और बोलो यार कोई भी। डिजिट आप लोगों को पता है? डिजिट, अंक कितने टाइप के डिजिट होते हैं? नंबर्स कितने टाइप के होते हैं? मैथ में पढ़ा होगा आप लोगों ने। जो 1 2 3 4 आपने देखे हैं, हिंदी वाले नंबर लिखने जानते हो? हिंदी वाले डिजिट 1 2 3 4। ठीक है, तो उसमें जो डिजिट वाला पोर्शन है वो भी किसी ने दिया था। चलिए कोई बात, स्टार्ट करिए। चलिए मैं कुछ पहले इंट्रोडक्शन लिखवा देता हूँ। हेडिंग डालिए, इंडियन साइंस एंड कल्चर, भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इंडियन साइंस एंड कल्चर, भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी। कुछ बेसिक चीजें। इन फ्रॉम एंशियंट टाइम्स, प्राचीन काल से ही, फ्रॉम एंशियंट टाइम, प्राचीन काल से ही इंडियंस वर इंटरेस्टेड इन रिलीजन एंड फिलॉसफी। भारतीय धर्म और दर्शन में शुरू से रुचि थी। भारतीयों की धर्म और दर्शन में शुरू से रुचि थी। इंडियंस वर इंटरेस्टेड इन रिलीजन एंड फिलॉसफी, बट इट डज नॉट मीन दे डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन प्रैक्टिकल साइंस। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वो व्यवहारिक विज्ञान में इंटरेस्टेड नहीं थे। दे डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन प्रैक्टिकल साइंस। इवन फ्रॉम स्टोन एज, स्टोन एज से ही, पाषाण काल से ही, वी हैव अ लॉट ऑफ एविडेंसेस, हमारे पास कई सारे एविडेंसेस हैं, प्रमाण हैं। विच सपोर्ट मैथ। अच्छा साहब, आवाज धीरे की स्पीड धीरे? स्पीड धीरे। कहां से? फ्रॉम स्टोन वी हैज अ लॉट ऑफ एविडेंसेस, बहुत सारे प्रमाण हैं। विच सपोर्ट मैथ, एस्ट्रोलॉजी एटसेट्रा। जो मैथ और ज्योतिष, इसके अलावा कई सारी चीजों में क्या था, इनका इंटरेस्ट था। ये आप लोग उसमें पढ़ भी चुके हैं आर्किटेक्चर में। समय इंस्ट्रूमेंट वगैरह देखे थे बने हुए थे, तो वो इसी में लंबाई चौड़ाई के हिसाब से। तो इसमें ना सेक्शन वाइज कवर करेंगे। चलो पहला आ जाओ, पहला सेक्शन लिखो, हेडिंग डालो मैथ्स। मैथ नहीं पढ़नी है, मैथ एंशिएंट हिस्ट्री में क्या एविडेंसेस थे वो पढ़ने हैं, दोनों में डिफरेंस है। मैथ्स, जानवी दरवाजा लगाओ जरा। मैथ्स में लिखिए एंशिएंट एविडेंस, प्राचीनतम जो एविडेंस है मैथ का वो 600 से 400 बीसी का है। 600 से 400 बीसी का है। 600 से 400 बीसी के आसपास का एविडेंस है। तो यानी इतना पुराना एविडेंस है हमारे पास मैथ्स को लेकर के। जैसे जो पहला एविडेंस अगर आपसे पूछे इंडिया में फर्स्ट एविडेंस मैथ्स का है, वो है सुल्व सूत्र। ध्यान से, सुल्व सूत्र, ये फर्स्ट एविडेंस है मैथ्स को लेकर के। सुल्व सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस है। सुल्व सूत्र, सुल्व सूत्र, सुल्व सूत्र क्या होता है? ये है कैलकुलेशन किसका? यज्ञ का। जो यज्ञ की लेंथ विड्थ जो होता था उसको कैलकुलेट करने के लिए किया गया है ये। जी, हवन के जो डायमेंशन होते हैं ना, लंबाई चौड़ाई वाला, ठीक है। इवन आप चाहें तो इसको बना भी सकते हैं। ये इंडिया का ओल्डेस्ट है, ऐसे करके एक डायमेंशन बनाइए और इसमें से जो भी हो कुछ निकाल उकाल दो, समझ गए? कुछ इस तरीके का। तो ये लेंथ और ये लेंथ, ठीक है, समझ रहे हो? तो लंबाई और चौड़ाई विच इज कॉल्ड, आप एक्स वाई कर लीजिए इसको, दिस इज एक्स, दिस इज वाई। तो एक्स और वाई, तो ये दोनों लंबाई और चौड़ाई है, ये इंडिया का सबसे
पुराना एविडेंस है मैथ्स को लेकर के, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, जो एंशिएंट में यज्ञ होते थे, उनका जो यज्ञ बेसिकली जिसमें कराते थे ना, वो कुछ जरूरी नहीं स्क्वायर हो, मतलब एविडेंसेस ऐसे मिले हैं यज्ञ के, लिख लीजिएगा, मतलब इसी वाले में यज्ञ के एविडेंस, एक तो ये हो गया आपका स्क्वायर वाला, दूसरा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल एग्जैक्टली बना लीजिए, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये सारे आपको यज्ञ की वेदी बोलते हैं, जिसपे यज्ञ कराते थे, ऐसे एविडेंसेस अवेलेबल हैं हिस्ट्री में, ठीक है। बट ये सब प्रॉपर क्या होते हैं, डायमेंशन। राइट एंगल वाला तो सुने होगा ना, एक रूल होता है राइट एंगल का, ठीक है, पाइथागोरस वाला, ठीक है। तो ये हुआ पहला मैथ्स में। बंदों के नाम जिन्होंने इस मैथ्स को डेवलप किया है, उसमें पहला नाम है गौतम, फर्स्ट गौतम, दूसरे हैं बौधायन, 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 थर्ड कात्यायन, कात्यायन, फोर्थ है मैत्रायन, मैत्रायन, फिफ्थ है वाराह, VARAH, वाराह। ये हैं हमारे यहाँ के जिन्होंने इस चीज को डेवलप कर किया है, ठीक हो गई बात, किसने किसने डेवलप किया था। नेक्स्ट, अब आइए रेखा गणित। रेखा गणित यानी ज्योमेट्री, मैथ्स में ही दूसरा पार्ट होता है ज्योमेट्री का, रेखा गणित। रेखा गणित में जो इंपॉर्टेंट नाम आएगा वो नाम है पहला बौधायन का, बौधायन। रेखा गणित में जिनका पहला नाम आता है सबसे इंपॉर्टेंट है बौधायन। पाई जानते हो, पाई, पाई जानते हो यार, 22/7, हाँ तो वो यही है, लिख लीजिए। ही गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ पाई, बौधायन, बौधायन, अरे BAU, बौधायन। He given the concept of pi which is equal to 22/7। 22/7 आपको पता होगा वैल्यू नहीं होती इसकी, सब पता है ना सारी कहानी, थोड़ी बहुत तो पढ़े होगे मैथ। तो 22/7 देयर इज नो एग्जैक्ट वैल्यू, इसकी क्या होती है नॉर्मली, क्या होती है 3.14, हाँ तो 1444 ऐसे करके बहुत बार बढ़ती जाएगी। ये कॉन्सेप्ट बौधायन ने दिया हुआ है पहला। दूसरा नाम आएगा पाइथागोरस। नेक्स्ट है पाइथागोरस, पाइथागोरस सबने सुना होगा, एंशिएंट का पढ़ लेंगे, इंडिया में भी आएगा, ठीक है, रेफरेंस जिन्होंने दिया था। पाइथागोरस में दूसरे हैं पाइथागोरस। पाइथागोरस के थ्योरम कब आई है पता है? पाइथागोरस के थ्योरम आई है 540 BC में, तभी आ गई थी पाइथागोरस। पाइथागोरस की थ्योरम क्या होती है पता है? अगर मैं इस तरीके का बनाता हूं एक, विच इज कॉल्ड A, B एंड C, तो फॉर्मूला क्या तैयार होगा? A² इज इक्वल टू B² प्लस, ठीक बात है, सबको पता हो तो ठीक है, नहीं पता हो तो A इज इक्वल टू √B² प्लस C², ठीक बात है। तो इससे A की वैल्यू निकलती है, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको, आप परेशान ना होना, ये रीजनिंग में ना जब डायरेक्शन के क्वेश्चन करोगे वहां भी आएगा, आता ही आता है, चाहे मैथ में आए, ऐसे मैथ में तो नहीं आएगा लेकिन रीजनिंग में काम आता है क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट, ठीक है, ये हुआ आपको ये। नेक्स्ट एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, एक चैप्टर होता है मैथ्स में, और वो चैप्टर है तुम्हारा मेंसुरेशन का, समझते हैं, जिसमें एरिया पेरीमीटर वगैरह निकलता है। उसमें एक बहुत फेमस क्वेश्चन है कि एक सर्किल है, एक सर्किल है, अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है एक स्क्वायर में,
तो क्या फॉर्मूला कुछ है सुना है, तार है उसको खोलना है, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आप ऐसे बना लीजिए, सर्किल को स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। ये कॉन्सेप्ट जो दिया गया है, ये दिया है आप स्तंभ, जिस बंदे का नाम है आप, STAMB, आप स्तंभ। क्या नेक्स्ट, कितने तरह के एंगल आप लोग जानते हैं? एंगल कितने तरह के जानते हैं? 3 तरह के। कौन कौन से? नहीं नहीं, मैथ के एंगल पूछ रहा हूं मैं। और थर्ड क्या होता है? सुने हुए सब? लिख लो, टाइप ऑफ एंगल्स। टाइप ऑफ एंगल्स, ये भी इन्हीं का नाम है, आप स्तंभ टाइप ऑफ एंगल में। नेक्स्ट, फिर आएंगे आपके नेक्स्ट बंदा, मेन हीरो मैथ के, आर्यभट्ट। नेक्स्ट हेडिंग आर्यभट्ट की कहानी। पहली चीज है, आर्यभट्ट ने जो बुक्स लिखी है उसका नाम है आर्यभट्टियम। आर्यभट्टियम, ये वो बुक है जिस बुक में उन्होंने मैक्सिमम एक्सप्लेन किया हुआ है, आर्यभट्टियम। ठीक है, फर्स्ट बुक। इसमें इन्होंने क्या क्या दिए हुए हैं, तो नंबर 1 फटाफट लिखिए, थोड़ा कॉन्सेप्ट है ये आया हुआ है लिखने के लिए। ये एक चीज ध्यान रखना ना, आपको बता दूं मैं, जीरो की खोज आर्यभट्ट ने नहीं की है, ठीक है। आर्यभट्ट के पहले की जो किताबें हैं उसमें भी जीरो ऑलरेडी आ चुका है, समझ में आ गया। तो कभी भी जीरो की खोज में आर्यभट्ट मत लिखना, ये आईएएस का क्वेश्चन है, क्या बहुत सबने टिक मारा था आर्यभट्ट आर्यभट्ट, ये सब फैलाई गई बातें हैं। आर्यभट्ट ने इंडियन नहीं खोजा है, ये परेशान ना होना कि हम, ये तो गलत बात होगी कि हमने नहीं खोजा। क्या खोजा हमने, क्योंकि हमारी ही किताबों में आर्यभट्ट से पहले वाले जो बुक्स हैं उसमें जीरो लिखा हुआ है, तो माना क्या जाएगा? आर्यभट्ट ने थोड़ी खोजा यार, समझ रहे हो। हाँ खोजा किसी इंडियन, तो अननोन है जिसने नहीं पता, जैसे ट्रैक है वही बताऊंगा ज्योग्राफी में, वैसे इसमें तो आर्यभट्ट में लिखेगा तो जीरो इनमें नहीं आएगा, ठीक है। बट फिर भी इन्होंने क्या क्या दिए हैं, तो लिखेगा कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थमेटिक। अर्थमेटिक का कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक का मतलब होता है अंकगणित। ट्रायंगल का, त्रिभुज का कॉन्सेप्ट। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल समझते हो, चतुर्भुज, उसका कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, एरिया ऑफ सर्किल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, नोट कर लीजिए, ये आर्यभट्ट ने दिया है। सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, ये सर्किल होता है, ये इसका सेंटर पॉइंट होता है, और यहां से ये जो पॉइंट होता है ये क्या कहलाता है तुम्हारा? रेडियस। ठीक है, तो अगर आपको इसका निकालना है तो रेडियस अगर आपको मिले तो आप उसको किससे, 22/7 इंटू आर जो भी दिया, मान लीजिए 10 दिया हुआ है तो 10 इंटू 10, तो ये जो वैल्यू आएगी ये इस एरिया का क्या निकलेगा? सर्कल का स्क्वायर, ठीक है, ओ एरिया निकलेगा, ठीक है। तो ये पाई आर स्क्वायर कहलाता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आर्यभट्ट, यहाँ मैथ नहीं है, परेशान ना हो ना, मैथ तो नहीं पढ़नी पड़ेगी, पता चले संडे खराब हो जाए। नेक्स्ट, डेसिमल सिस्टम, दशमलव प्रणाली भी इन्होंने दी है। डेसिमल सिस्टम भी आर्यभट्ट ने दिया हुआ है। डेसिमल सिस्टम समझते हो सब लोग? प्लेस वैल्यू जानते हो? प्लेस वैल्यू भी लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है स्थानीय मान। स्थानीय मान समझते हैं सब लोग? यूनिट वाली कैलकुलेशन पता है? यूनिट, 10, 100 कहां तक आता है तुम लोगों को? कहां तक आता है? अरे यूनिट है, हिंदी वालों को तो बहुत आता है, इंग्लिश वालों को कहां तक आता है? 1 बिलियन में कितने जीरो? 1 बिलियन इज इक्वल टू हाउ मेनी जीरो? 8। देखो 8, 9, 10। 1 बिलियन बराबर कै रुपया? 10 लाख। बिलियन बुझो ना, बिलियन, बिलियन बोला। 1 करोड़ 1 बिलियन होता है? कोई बात नहीं, बहुत हल्के में आप अगर 1 करोड़ ले रहे हैं बिलियन में तो बहुत हल्का हो जाएगा भैया।
इतना भी नहीं, ठीक बात है, कोई बात नहीं। हिंदी वालों को कहां तक? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार शुरू हो जाता है। संघ, 10 संघ, महासंघ, कुछ याद आ रहा है? कोई लिमिट ही नहीं हिंदी वालों को, पता नहीं क्या हटा दिया गया है उनको। पदम, हाँ देखो, पदम 10 पदम नहीं, अरे पदम 10 पदम, संघ 10 संघ, महासंघ है, हमें तो याद है भाई। पता नहीं कहां तक याद कराएगा था, वैल्यू है ही नहीं, वो इमेजिनरी वैल्यू है, वो बोले पड़े हैं। ठीक है बट ठीक है, कोई नहीं। अच्छा नेक्स्ट, टू द पावर। टू द पावर वैल्यू समझते हो? घात। ये वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं का है, घात समझते हैं? जैसे टू द पावर 2, ये समझ रहे हो, ये टू द पावर बोला जाता है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट आर्यभट्ट का है। नेक्स्ट, ठीक है, आर्यभट्ट के बाद आते हैं ब्रह्मगुप्त। आर्यभट्ट के बाद के राइटर हैं मैथमेटिशियन में ब्रह्मगुप्त, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त नहीं नहीं, मैथमेटिशियन, सब मैथ अभी चल रही है। ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मगुप्त की बुक बहुत फेमस है, यूपी में आई हुई है कई बार, ध्यान से। ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, बुक का नाम सिद्धांत, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, ये बुक का नाम है। 628 में लिखी गई है, 6288, 628 एडी। अगर जीरो को किसी में मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू क्या होगी, और डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये इनका है, लिख लीजिए। इन्फिनिटी जानते होंगे, साइन देखे होंगे, बराबर होता है, छोटा बड़ा नहीं होता है वो, ठीक है। इन्फिनिटी अनंत बोलते हैं शायद हिंदी में। तो किसी संख्या को जीरो से डिवाइड करें तो उसकी जो वैल्यू नहीं आती है, ये कॉन्सेप्ट भाई साहब ने दिया हुआ है, ब्रह्मगुप्त, स्टार लगा लीजिएगा, 3 बार क्वेश्चन आ रखा है। नेक्स्ट, टॉलमी थ्योरम सुने हो? टॉलमी थ्योरम, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए। क्वाड्रिलेटरल का क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला, चतुर्भुज का एरिया। अगर क्वाड्रिलेटरल में आपको दे देता हूं, रेक्टेंगल, चलो इसका बताओ, इसका एरिया बराबर एल इंटू, बड़ी समस्या हमका, वो भी समस्या है, एल इंटू बी। एल भी समझते हो ना, ये एल होगा, ये लेंथ और हाइट होता है, वो लेंथ और विड्थ, हाइट और इंक्लूड हो जाएगा किसमें, क्यूबाइड में कि क्यूब में, दोनों में। फॉर्मूला मैं कह रहा हूं एल इंटू बी इंटू एच, ये किसका फॉर्मूला है, क्यूबाइड का फॉर्मूला है। एल क्यूब आपका होगा किसका, क्यूब का, क्योंकि तीनों आर्म्स इक्वल होती ना। मैथ है थोड़ी बहुत, खत्म कहानी है। ये तो अच्छा हुआ कि सिलेबस से हटा दी मैथ ने, पहले 60 मार्क्स की मेंस में आती थी मैथ, 60 नंबर की। तो आप समझ रहे हैं भाई साहब, ये 2010 की बात बता रहा हूँ, 10 से पहले 60 नंबर की आती थी। अच्छे अच्छे खिलाड़ी का, समझ रहे हैं, हाँ। यूपी में बता रहा हूँ, पीसीएस मेंस में अराउंड 70 मार्क्स का जीएस 2 का पेपर होता था, 70 नंबर की मेंस वो आती थी मैथ्स, एमसीक्यू वाली। तो सब पढ़ना पड़ता था आपको, कैलकुलस और ये वो करके। तो उसके बाद पता चला कि हमें जो बंदे चाहिए वो डीएम, और पहुंच कौन रहे, क्लर्क। डिफरेंस समझ में आ रहा है भाई? आईएएस आदमी को मैथ आनी चाहिए, आनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए, कैलकुलेटिव मैथ आनी चाहिए, कि अगर उसके सामने कोई घपलेबाजी पता चले कि सामने 10 करोड़ का हुआ है तो उसका 10% का जो हिसाब हुआ वो पता होना चाहिए। लेकिन उसमें साइन थीटा कॉस थीटा क्या करेगा जान करके, इसीलिए सिलेबस से हटा दिया, क्योंकि डीएम आदमी को ये नहीं चाहिए। उसके लिए उसके ऑफिस में एक क्लर्क नाम का बंदा बैठा हुआ है, वो यही पास करके आया हुआ है। सीएचएसएल सुना आपने, सीजीएल सीएचएसएल, वो यही होता है। फर्क समझ में आ रहा है? ये फर्क होता है, ठीक है। तो इसीलिए आईएएस को हर चीज थोड़ी थोड़ी जान लीजिए, पीसीएस वाला भी हर चीज थोड़ी थोड़ी, इसीलिए थोड़ा थोड़ा जान लीजिए। नेक्स्ट आते हैं ब्रह्मगुप्त के बाद भास्कराचार्य। नेक्स्ट बंदा है भास्कराचार्य। भास्कराचार्य का नाम आप सबने सुना होगा, भास्कराचार्य। 12th सेंचुरी के आसपास हम पहुंच गए हैं। भास्कराचार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। भास्कराचार्य
इनका किताब जो है उसका नाम है सिद्धांत शिरोमणि। सिद्धांत शिरोमणि। सिद्धांत शिरोमणि। इस बुक के 4 पार्ट। अच्छी बात है। सिद्धांत शिरोमणि के 4 पार्ट। पहला पार्ट है, ये ही कई बार आया हुआ है, लीलावती। पहला पार्ट है लीलावती। दूसरा पार्ट है बीज गणित। एज इट इज लिखिएगा, कन्वर्ट नहीं करिएगा इंग्लिश में। बीज गणित को नॉर्मल इंग्लिश में अलजेब्रा बोलते हैं, बीज गणित। थर्ड है ग्रह गणित, GRAH, ग्रह गणित। और फोर्थ है गोलाध्याय। गोलाध्याय। ये आपकी 4 बुक हैं। इसमें से ये बुक रट जाना भाई साहब, लीलावती। 10 बार का क्वेश्चन है, रिटन बाई, कई बार आ चुका है, लीलावती। ठीक है। इसमें जो गोलाध्याय है उसके नीचे लिखिए एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी डिफरेंस समझते हो सब लोग? एस्ट्रोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं? ज्योतिष की। और एस्ट्रोनॉमी में स्पेस की। ठीक है ना? हाँ ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है लीलावती, जहां पे लिखा हुआ है इसमें लिखेगा, नहीं उसमें अलजेब्रा वाली में, बीज गणित में, बीज गणित में लिखेगा इसमें, उसी के आगे नीचे करके सर्ट्स। समझते हो सर्ट्स? सर्ट्स नहीं पढ़ी मैथ में? करनी, कोई बात नहीं, आप लिख लीजिए सर्ट्स, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने इसमें क्या दिया है, इसमें पहला आया है तुम्हारा सर्ट्स। सर्ट्स का कॉन्सेप्ट बस वही दे रहा हूं जो एग्जाम में आए हुए हैं, सर्ट्स। दूसरा है फैक्टर, समझते होगे? फैक्टर क्या बोलते फैक्टर हो गया यार, साइक्लिक मेथड, साइक्लिक मेथड, साइक्लिक मेथड। ठीक है। अच्छा ध्यान रखना, एक ब्रिट्सर्स हैं, उनका नाम है जेम्स टेलर। क्या नाम है? जेम्स टेलर। जेम्स टेलर। इन्होंने ये लीलावती जो बुक है, इस बुक का क्या किया है? ट्रांसलेशन किया है। ध्यान से, लीलावती का ट्रांसलेशन किया है जेम्स टेलर ने। लीलावती का ट्रांसलेशन हुआ है, हाँ ठीक है। नेक्स्ट, एक और बंदे का नाम लिख लीजिए, नारायण पंडित। नारायण पंडित, ये नाम सुना हुआ मुझे क्यों लग रहा है यार, नारायण पंडित। नारायण पंडित, हाँ इसी में इसका इन्हीं में ट्रांसलेशन इंग्लिश वाले में इसने किया है। जो ये नारायण पंडित हैं, इन्होंने लीलावती को 2 पार्ट में लिख दिया। लिखो नारायण पंडित डैश कन्वर्टेड लीलावती इनटू 2 पार्ट। लीलावती को 2 हिस्सों में लिखा है। पहला हिस्सा कहलाता है गणित कौमुदी। फर्स्ट इज कॉल्ड गणित कौमुदी, फर्स्ट। सेकंड वन इज, ध्यान से भाई, बीज गणित वामसा। ये 2 पार्ट 1 है और दिस इज कॉल्ड पार्ट 2। ये 2 पार्ट हैं, जो 2 पार्ट में लीलावती कन्वर्ट की करके लिखी गई है। ठीक है, गणित कौमुदी और बीज गणित वामसा। ठीक है, ये कुछ कहानी हुई। क्या चीज? नहीं नॉर्मल मैथ है, वैदिक मैथ है। वैदिक मैथ तो कुछ होती नहीं है यार, वैदिक मैथ को अलग से मैथ नहीं होती है, वो ट्रिक्स जो होती है उसको वैदिक मैथ में डाल दिया गया है। ठीक है, तो जो पुराने लोग होते थे वो कैलकुलेट करते थे। ठीक, तो ये हुआ पहला आपका मैथ का पोर्शन, तो मैथ के सेक्टर का। नेक्स्ट आइए ज्योतिष।
एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, मैथ्स खत्म हुआ, एक घटक खत्म हुई, मैथ खत्म हो गई। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी में सुना होगा आप लोगों ने एस्ट्रोलॉजी के बारे में, अपनी अपनी वो पता है क्या बोलते हैं, राशियां। इंग्लिश मीडियम में भी होगी, हिंदी मीडियम में भी अलग अलग होती है ना। वो देखते हो? अरे हाँ, प्रेडिक्शन फ्यूचर वाला पेपर ऊपर देखते हो तुम लोग? अरे भगवान, होता है हैं? नहीं, अगर प्रेडिक्शन देखें तो आज दिन में लिखा होगा कुछ आपको धन मिलेगा, तो मिला है धन उस दिन? नहीं मिला। अरे वो सोचो अंकल जी आते हैं टीवी पे 8 साढ़े 8 बजे। अच्छा, न्यूज़पेपर में भी आता है? नहीं, सुबह सुबह आते हैं दो चार लोगों को गले में गमछा डाल के, भगवा वाला, आज का दिन फला राशि वालों को फला रहेगा। अरे बड़े लोग मानते हैं इसको। छोटे छोटे शहरों में तो सुबह सुबह 8 बजे पूरा परिवार बैठ कर देखता है किसका कौन सा है, तो आज ये कलर पहनेगा, ये कलर पहनेगा। अरे खतरनाक लोग हैं, तुम लोग भी हो। आज क्या दिन है? संडे। कुछ है कलर आज का? नहीं है। अरे मानते हैं ज्योतिष में। बहुत किताबें रखी हैं, पढ़ सकते हैं इसमें बहुत सारी। मैं बहुत, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। मुझे ज्योतिष में जो तमाशा है वो नहीं, लेकिन ज्योतिष में जो चीज़ें बताई गई हैं ना, उसमें बड़ा मुझे इंटरेस्ट है, तो मैं बड़ा पढ़ता हूँ इन चीज़ों को लेकर के। देखिए, ज्योतिष के 5 डॉक्ट्राइन होते हैं, 5 सिद्धांत होते हैं ज्योतिष के, 5 सिद्धांत। बस आपको उतनी जानकारी जितनी आपके एग्जाम में आ जाए। 5 डॉक्ट्राइन में पहला डॉक्ट्राइन पैतामह, पैतामह, फर्स्ट डॉक्ट्राइन। दूसरा वासिष्ठ, VASHISHTA, वासिष्ठ। नहीं नहीं, गोत्र तो वो अलग चीज है। सूर्य, पॉलिस और रोमक। ठीक है, ये आपके 5 होते हैं ज्योतिष के सिद्धांत, जिसपे ज्योतिष बेस्ड है एस्ट्रोलॉजी आपका। पितामह, वासिष्ठ, सूर्य, पॉलिस और रोमक। नेक्स्ट, जिन लोगों का नाम इंपॉर्टेंट है इसमें, उसमें पहला नाम आता है वराह मिहिर, वराह मिहिर। नेक्स्ट जिनमें इनका नाम आता है वो हैं आपके वाराह मिहिर, वाराह मिहिर। ये हैं वो जिन्होंने पहला काम किया था इसको लेकर के। इसके अलावा आर्यभट्ट साहब का बहुत फेमस नाम है, दूसरा नाम लिखिए आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने ही बताया था, आर्यभट्ट साहब का 2 कॉन्सेप्ट है विच इज कॉल्ड, बहुत कॉमन है, सोलर प्लस लूनर एक्लिप्स। सुना है? सूर्य और चंद्र ग्रहण, सब लोग जानते हैं। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब कब होता है? अरे वाह, किसके बीच में कौन आ जाता है? किसमें? सोलर में पहले बता दीजिए मुझे। 3 होती हैं चीजें, ये तो पता है ना। एक होता होगा सन, एक होता है अर्थ, और एक होता है, कुल मिला के यही आगे पीछे होते होंगे। आपने वर्ड यूज किया सूर्य ग्रहण, इसका मतलब सूर्य नहीं दिखेगा। कॉमन सेंस है। कौन देख रहा है? हम नहीं। अगर लॉजिक लगा पाइए तो कॉमन सेंस लगाइए। हम में देखना है तो हम कहां हैं? अर्थ पे। हमें क्या नहीं दिख रहा? सूर्य। तो दोनों के बीच में कुछ आ गया होगा कि नहीं? कॉमन सेंस समझ में आ गया? तो सीधी बात है, हमेशा सन और अर्थ, इसके बीच में जो आ जाता है विच इज कॉल्ड मून, दिस इज कॉल्ड सोलर एक्लिप्स, इसको बोलते हैं सूर्य ग्रहण। समझ में आया? ठीक। दूसरा कौन सा होता है? इसमें क्या आएगा? कौन आ जाएगा बीच में? हाँ, क्वेश्चन अच्छा है। सन आ जाएगा। सन तो स्टेबल है क्या? सन मूवमेंट करता है? करता है सन? किसके? अरे बहुत दूर चलेगा कोई। हाँ हाँ, बताओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ भाई। आपको चंद्रमा नहीं दिख रहा है ना?
तो चंद्रमा आप कहां से देखेंगे? अर्थ से। तो लॉजिक बात है, सन वहीं रहता है, अर्थ इस हिसाब से रोटेट करके पहुंच जाती है कि वहां से आपको नहीं दिखता है। ठीक है, सन स्टेबल होता है, बड़े सरदर्दी है, लिख लो। सन यहीं बनाइए, यहां पे अर्थ बना लीजिए और यहां मून बनाइए। चंद्रमा की लाइट पड़ती है, देखियो ना, चंद्रमा चमकता है, क्या होती है लाइट उसमें? कितने वाट का बल्ब है वो? चंद्रमा में लाइट होती है, चमकता तो है। कौन सी? ये पढ़ा है सबने। तो सन वाली जो लाइट होती है वो चंद्रमा पे रिफ्लेक्ट होती है तो दिखता है। तो लॉजिक बात है, सन की लाइट अगर चंद्रमा पे नहीं दिखेगी तो वो बंद हो जाएगा दिखना, बस वही होता है लूनर इक्लिप्स। समझ में आ गया? ये कंपलसरी होता है किस दिन? अमावस्या, नो मून, और दिस इज कॉल्ड पूर्णिमा, फुल मून। आजकल में पढ़ने वाला था, हमारे यहां दिख नहीं रहा है बट आजकल में है, 28-29 कोई गलत है ना, कब है? हाँ, पढ़ने वाला एक है, बड़ा खतरनाक माना जाता है इसको। सोलर रोलर तो चंद्र ग्रहण खास करके प्रेगनेंसी में देखा है, बड़ा लोग मान्यता रखते हैं इसको। इवन नॉर्मल लोग भी देखो, खाते पीते नहीं होंगे, मंदिर ढक दिए जाते हैं, तो हमारे माइथोलॉजी में इस एक्लिप्स को ना बड़ा गलत माना गया है। इवन उस दिन डिलीवरी भी नहीं होती है, बाई चांस जिसकी डिलीवरी बड़ा खतरनाक बंदा माना जाता है। कोई है तो नहीं ग्रहण के दिन पैदा हुआ तुम में से? हाँ, अरे अरे इसको आप बिलीव मानिए, इसको आप सीखिए, मैं लिटरली बहुत खतरनाक माना जाता है। डिलीवरी लोग डिले कर देते हैं, डॉक्टर अगर मान लीजिए है और आज का टाइम दिया हुआ है किसी को डिलीवरी का, तो वो डिले कर देंगे 4-5-6 घंटा, जब खत्म हो जाएगा तब। भाई आप मानिए ना मानिए, आपके पेरेंट्स इसको जरूर मानते होंगे कि नक्षत्र बछत्र वाला सुनो, किस दिन कौन पैदा हुआ, हिसाब किताब होता है, आपको भी मानना पता है। जब खुद पे बात आएगी ना, सब मानोगे। अभी मैं क्या बोल दूं कि अपनी कुंडली में एक चीज चेक कर लो कि सूर्य जिसका पहले नंबर पर है उसका श्योर शॉट आईएएस निकलेगा। आप मानो चाहे ना मानो इस चीज को, घर जा कुंडली चेक जरूर करोगे, फर्क रियलिटी है। सूर्य जिसका 1 नंबर पे होता है, पंडिताई वाली बात बता रहा हूं मैं आपको, सूर्य जिसका 1 नंबर पे है, याद रखिएगा, बहुत रेयर होते हैं, बहुत रेयर। अगर सूर्य 1 नंबर पे होना, अपने आप में बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बना जाता है। वो नहीं होगा, आपकी कुंडली चेक कर लीजिएगा, तो उसको मेहनत करनी पड़ जाती है। इसलिए नहीं होगा क्योंकि मेहनत सबके लाइफ में है। आपकी लाइफ में ऐसा है कि बिना कुछ किए मिल जा रहा है आपको, तो मान लीजिए नहीं है। मैंने क्या बोला ना, रेयर केसेस में ऐसा होता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कम मेहनत में बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं, उनके में होता है, फर्क पड़ता है इसका। 5वें में बृहस्पति पड़े, हाँ बोलो। राजयोग कुछ नहीं, राजयोग फालतू चीज होता है। राजयोग होता है उसके लिए 3 का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, सन का, मार्स का और शनि का, इनका कॉम्बिनेशन होना चाहिए अलग अलग जगहों पे। वो छोड़ दो, पंडिताई खोल दूंगा, दिक्कत हो जाएगी। जुपिटर होता है ना 5 नंबर पे, गुरु अच्छा होता है जिनका, मरकरी नहीं, जुपिटर, जुपिटर, जुपिटर 5 नंबर पे हो, सन 1 नंबर पे हो, तो काफी बेहतर माना जाता है। तो देख लेना, आज कुंडली खोलियो। कुंडली है घर पे? आप पता, आधो कुंडली नहीं घर पे है। मैं बहुत मानता हूं, मैं नहीं मानता, मैं बहुत मानता हूं भाई साहब, बिल्कुल बिंदास है। अब ये भी हो सकता होगा, वो हो सकता, मैं बहुत, मेरे को ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि मैं नहीं मानता, मैं मानता हूँ। सुपरस्टिशियस में बिलीव नहीं है, लेकिन ये चीजें आप लिटरली बिलीव करने जाएंगे तो बहुत प्रैक्टिकल है। ये एस्ट्रोलॉजी बहुत ही प्रैक्टिकल है, साइंस, प्रॉपर साइंस है। जो आपके जो सन साइन मून साइन होते हैं वो भी सब चेंज हो करके वैल्यू अपनी चेंज करते रहते हैं, वो लिटरली ऐसा होता है। हाँ बोलो। जी जी, आते होंगे, हाँ। हिसाब किताब बढ़िया यार, नहीं कोई दिक्कत। बच्चे कहते सर अपनी कुंडली हम आपके पास जमा करा दें, एक बार जरा देख के बता दो सर, चेक करके। तो मेरे पास टाइम नहीं कुंडली चेक करने का, तुम्हारा समझ में आया? बट अपना घर जाके चेक कर लेना जो मैंने बताया। 1 नंबर पे सन है, हल्की मेहनत करना, बिंदास, बंद आराम से, सिविल्स कहीं नहीं गया हुआ है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट। नहीं निकलेगा, मैं खुद बोल दिया नहीं निकलेगा, चेक कर लेना, बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट, एक थ्योरी का नाम लिखिए, एपीसाइक्लिक थ्योरी। एपीसाइक्लिक थ्योरी, अधिचक्रीय सिद्धांत, इसी में ही एपीसाइक्लिक थ्योरी, अधिचक्रीय सिद्धांत। एपीसाइक्लिक, उसी में चलते चले आर्यभट्ट का, यहां एपीसाइक्लिक थ्योरी भी दिया है इन्होंने। एपीसाइक्लिक थ्योरी का मतलब होता है रोटेशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। जो सन होता है, ध्यान से देखिए, ये सन है, इसके चारों तरफ क्या रोटेट होती है? अर्थ, सुना होगा तुमने।
और जो अर्थ है इसके चारों तरफ क्या रोटेट होता है? मून। समझ रहे हो सारा खेल? ये सब एक दूसरे अपनी एक्सिस पे रोटेट होती है अर्थ, ये वाले पाथ में और इस पाथ में ऐसे रोटेशन होता है ना, ध्यान से। तो ये जो दोनों साइक्लिक, उस साइक्लिक को ये बोलते हैं जो आपने लिखा हुआ है एपिसाइक्लिक थ्योरी। क्लियर हो गया? तो चारों तरफ इसमें कितना कितना टाइम लगता है? ये वाला टाइम इज इक्वल टू, बिल्कुल 365 दिन, इसी को बोलते हैं एक साल। और जो आपस में रोटेट होते, खुद में रोटेशन होता है इसका, इसको बोलते हैं दैट इज 24 आवर। तो इसमें ध्यान से समझिएगा, इसमें ये वाला पोर्शन है, आधा हिस्सा जो है, ये आधा हिस्सा किसकी तरफ है? सन की तरफ। तो आधा हिस्सा किसका? सन के बैक है। तो इसीलिए यहां पे दिन होता है, सेम टाइम यहां पर रात होती है। समझ में आया? यही ऐसे करके रोटेट होगा तो ये हिस्सा ऐसे रोटेट होगा, तो ये हिस्सा इधर आ गया, ये हिस्सा पीछे चला गया, तो जो सामने आ गया वहां क्या हो गया? दिन हो गया। तो सन स्टेबल है, सन कहीं नहीं घूमता है। ठीक है? सन के चारों तरफ कौन रोटेट हो रही है? अर्थ रोटेट सिस्टम। समझ रहे हो? इस हिसाब से जो चंद्रमा होता है उसका भी सेम एक्सिस का काम करता है। ठीक है? तो आपने सुना होगा चंद्रमा का साउथ पोल, नॉर्थ पोल, जहां पे अंधेरा होता है जहां पे उजाला होता है, तो वही हिस्सा जो सन के फ्रंट में होता है वहां लाइट, बैक साइड वाला अंधेरा। क्लियर? बोलो। अपने एक्स हमसे मतलब नहीं है, वो सोलर सिस्टम के बाहर से वाली बात है। गैलेक्सी के हर सन, जितने भी सन होते हैं वो अपनी अपनी गैलेक्सी में रोटेट करते हैं। सन जो होते हैं, दो चीजें हैं, एक होता है रोटेट और दूसरा होता है, क्या होता है? रिवॉल्व ना, रिवॉल्यूशन समझते हो? दोनों में डिफरेंस क्या है? नहीं नहीं, वो तो ठीक बात। अपनी एक्सिस वाला क्या है? हाँ, तो उसमें जो सन होता है वो गैलेक्सी के दूसरा वाला करता है। अब आया समझ में? मतलब गैलेक्सी के, गैलेक्सी समझते हो? तो गैलेक्सी के चारों तरफ सन घूमता है, अपनी एक्सिस पे नहीं। अब आया समझ में? अर्थ अपनी एक्सिस पे और सन के चारों तरफ घूमती है। अब आया समझ में? कितना टाइम लगता है? इट अराउंड 414 CR ईयर। ये है सन का मोटा मोटी टाइम एक रिवॉल्विंग पीरियड में। और हमारा कितना है साल? एक साल। अब हिसाब लगा लीजिए कि एक साल में अर्थ जो सन के चारों तरफ घूम जाएगी तो सन का जो रिवॉल्विंग है उसका पता आपको नहीं चलेगा, क्योंकि कब का हिसाब आप हिसाब लगो। 414 कितना हो गए? 414 करोड़ साल में सन एक चक्कर मार रहा है गैलेक्सी का। तो हिसाब समझ जाओ तुम्हारा कितना हिसाब है। एक साल में हमें लग रहा होगा तो हमें कुछ इसीलिए। अर्थ की स्पीड क्या है? अर्थ किस स्पीड से घूम रही है? अर्थ घूमती है ना अभी, क्या स्पीड है अर्थ की? पता है आपको कि नहीं ये बात? अर्थ घूम रही है, ये तो पक्का है ना, कंफ्यूजन तो नहीं है इसको? भाई अर्थ घूम रही होगी तो कोई स्पीड होगी कि नहीं होगी? चलिए देख लेते हैं कितनी स्पीड से है। अर्थ की रोटेशन स्पीड देखिए कितनी है, कितना दिया हुआ है? 1670 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक घंटे में 1600 किलोमीटर घूम रही है। हिसाब समझ में आया कितनी स्पीड होगी? जो प्लेन होता है उसकी स्पीड कितनी होती है? 800। अब हिसाब लगाइए, 800 किलोमीटर की प्लेन, प्लेन पता कितनी स्पीड चलता है? तो 800 पे चलता है, अर्थ उससे डबल में है। पता चल रहा तुम्हें? क्या चीज? ये किलोमीटर है, ये एमपीएच है। तो ये 1000 ना, मैं ये किलोमीटर कह रहा ना, 1670 के एमपीएच। आप बताइए हिसाब किताब। पता क्यों नहीं चलता? उसके पीछे कुछ तो रीजन है। क्या रीजन है? ग्रेविटी का एक रीजन होता है, दूसरा रीजन एरिया। अर्थ का एरिया इतना बड़ा है कि आपको फील नहीं होता है। लॉजिक, अर्थ का एरिया पता है ना, डायमेंशन कितना बड़ा है, डाया। तो डाया अगर बहुत बड़ा होगा, समझ रहे हो डाया? समझते हो? अरे छोड़ दो, कहां चलेगा यार, तो वहां अपने टॉपिक पे आ जाओ, गड़बड़ा जाएगा सारा। एस्ट्रोलॉजी जो चल रही वो चलो वापस आओ, कहां गया? नेक्स्ट आओ। कॉपरनिकस का नाम सुने हो आप लोग? नेक्स्ट बंदे का नाम लिख लीजिए, कॉपरनिकस। कॉपरनिकस इन्होंने बहुत बाद में बताया कि जो अर्थ होती है वो सन सेंट्रिक होती है। लिखो, अर्थ इज सन सेंट्रिक। पृथ्वी सूर्य केंद्रित होती है। सूर्य केंद्रित का मतलब समझ में आ गया? सन के चारों तरफ घूमता है। ये बात ऑलरेडी आर्यभट्ट 700 साल पहले बता चुके थे। ठीक है। कौन? गैलीलियो? क्या उनका?
गैलीलियो की थ्योरी है, हाँ हाँ हाँ। उल्टा बोला था, सेम बोला था, सन के अराउंड जहर दिया गया था, गलत चीजें बताई थी ना थ्योरी को लेके। बिल्कुल सही बात है। साइंटिस्ट में बहुत सारे लोग थे जिन्होंने नॉर्मल जो उस समय की बुक्स लिखी थी उसके थ्योरी को डिनाई किया अपनी बात से, तो वहां के लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, इसमें डेथ हुई है। ठीक बात है, चलिए अगला ये, अच्छा ब्रह्मपुत्र सिद्धांत हो गया ना ये। नेक्स्ट आइए फिजिक्स। फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, स्पीड में आइए। फिजिक्स